राइडर में एक चीज इतनी कम है जिसको कंपनी को अपडेट करना चाहिए। उसमें हमें समझ में आ रहा है कि सीट थोड़ी सी ज्यादा ऊंची है, राइडर की जैसे कंफर्ट सीट नहीं है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से 100 भी कर सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, हमारा पर्सनल ओपिनियन है। तो साथियों, दो बाइक्स आज हमारे सामने खड़ी हैं। दोनों की ही प्राइस में काफी सिमिलरिटीज होती है, क्योंकि एक की प्राइस होती है 1,10,000, 1,15,000, यानी कि 5-6 हजार रुपए का फर्क होता है। तो इसीलिए दोनों में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है, दोनों में कंपेरिजन करना बहुत जरूरी है। तो आज हम आपको कंपेरिजन लेकर आ गए हैं आज के वीडियो में। तो हम बताएंगे आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट है। और सेगमेंट में अभी 125 सीसी में सबसे ज्यादा बिकने वाली ये दो ही बाइक है। इसकी पहले की सेल्स की बात करें तो 5 महीने में 1,15,000 के ऊपर यूनिट एक्सट्रीम 125 की आर की सेल हो चुकी है। वहीं राइडर भी कोई कम नहीं है, राइडर 4,75,000 अभी तक की यूनिट राइडर की सेल हो चुकी है। तो दोनों में फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले दोनों के फ्रंट लुक से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर जब आप राइडर का लुक्स देखेंगे तो इसमें देखिए डीआरएल्स हैं, लाइट्स देखेंगे तो सामने से काफी बढ़िया लगती हैं। इसमें क्या है, जो इंडिकेटर्स है ये आपको बल्ब वाले देखने के लिए मिलेंगे। राइडर के सारे ही मॉडल्स में यहाँ पर बल्ब वाले इंडिकेटर देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये लुक्स काफी बढ़िया लगता है, कलर का कॉम्बिनेशन बढ़िया लगता है। राइडर का लोगो होने वाला है, टीवीएस का लोगो होने वाला है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रीम की, तो नया वाला वेरियंट है। और एक्सट्रीम में क्या है, शुरू से ही जब आप देखेंगे तो यहाँ पर हैजार्ड लाइट का एक फंक्शन देखने के लिए मिलता है। टर्न ऑन इंडिकेटर फ्लेक्सिबल में है, एलईडी में है, डीआरएल्स है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी बाइक है जो 125 सीसी में प्रोजेक्टर लाइट्स के साथ आती है। 125 सीसी में अभी तक की मार्केट की कोई बाइक नहीं है जो प्रोजेक्टर लाइट्स के साथ आती हो। अब बात करते हैं अपडेट्स की, क्योंकि नया वाला वेरिएंट है तो अपडेट की चर्चा करना तो बनती है साथियों। तो इसीलिए यहाँ पर जो है अभी नई वाली एक्सट्रीम आई है और ये सिंगल सीट के साथ आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल सीट है, इसके अलावा कंपनी ने और कोई अपडेट नहीं किया है, केवल सिंगल सीट में अपडेट किया है। ये देखिए यहाँ पर फिटिंग आप देख सकते हैं काफी प्रीमियम होने वाली, क्योंकि कंपनी की फिटिंग है। हालांकि राइडर पहले से ही सिंगल सीट में आती थी, लेकिन एक्सट्रीम अब सिंगल सीट में आई। अब कंफर्ट किसका ज्यादा है उसको देखने के लिए तो हमें सीट को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर जब आप सीट देखेंगे तो देखिए ये जो सीट है ये यूनो मिंडा ने जो है एक्सट्रीम को यानी हीरो को प्रोवाइड करवाई है। यूनो मिंडा कंपनी ने ये सीट प्रोवाइड की है हीरो को, और ये जो सीट है ये आप देख सकते हैं उसी फिटिंग में बैठ जाएगी। यानी कि अगर आपकी स्प्लिट सीट वाली गाड़ी है तब भी आप इसे फिट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बम्प है ये आप देखेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें ज्यादा ऊंचा लग रहा है। तो अगर आप फैमिली के हिसाब से लेंगे तब आपके लिए कहीं ना कहीं एक्सट्रीम की जगह पर राइडर बेस्ट हो सकती है, क्योंकि राइडर का कंफर्ट हमारे हिसाब से हमेशा से ही ज्यादा है। राइडर की सीट काफी ज्यादा कंफर्ट होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो चौड़ी भी ज्यादा है। अगर आप लॉन्ग राइड के शौकीन है तब आपके लिए राइडर बेस्ट है। अब इसकी सीट को खोल के एक और चीज दिखाते हैं। देखिए राइडर में क्या खासियत है, इसकी जब आप सीट को खोलेंगे तो इसके अंदर आपको स्पेस देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आप अपना जैसे कि अगर मोबाइल रखना चाहें तो मोबाइल भी रख सकते हैं, 2 मोबाइल रखना चाहें तो 2 मोबाइल भी रख सकते हैं। मतलब स्पेस अच्छा है। और उसके बाद आप इसकी सीट को आसानी से ऐसे फिट कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए फिट हो गई। लेकिन अभी क्या है, जो एक्सट्रीम की सीट है इसमें क्या है, पहली चीज तो अंदर आपको स्पेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसको हम एक बार खोल लेते हैं, चाबी यहीं पर लगी है अभी, तो इसको खोलेंगे तो यहाँ पर अंदर किसी तरीके का स्पेस नहीं है। दूसरी चीज क्या है, जब आप इसकी सीट को लगाएंगे तो देखिए अभी आई तो ये कंपनी फिटेड है, लेकिन ये थोड़ी सी आपको ऐसे एक बार मारना पड़ेगा, इसकी थोड़ी इजीली फिट हो जाती है। अब दोनों के मीटर की बात करते हैं, कंसोल की, तो जब हम राइडर का मीटर देखते हैं तो देखिए पहले चाबी लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये जो मीटर है थोड़ा सा कंसोल आपको काफी ज्यादा थोड़ा प्रीमियम देखने पर लगेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कनेक्टेड फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आईगो असिस्ट होने वाला है, साथ में इकोनॉमी मोड, यानी कि जब आप इसको चलाएंगे तो ये रफ्तार के हिसाब से अपने आप स्पोर्ट्स पे आ जाएगा, सिटी पे आ जाएगा। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला पावर मोड वाला भी बटन है, साथ में पावर स्टार्ट हो जाएगी, साइलेंट स्टार्ट एंड स्टॉप है, यहाँ से पास का स्विच है, ये क्लच स्मूथ है, साथ में एल्यूमिनियम क्लच का यूज किया है, टर्न ऑन इंडिकेटर है, यूएसबी चार्जिंग का सॉकेट है। तो ये सारी चीजें इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है। गाड़ी स्टार्ट हो गई है तो साउंड भी सुन लेते हैं। यकीन मानो यार, टीवीएस की 2 बाइक्स, एक है टीवीएस की राइडर, दूसरी होने वाली है टीवीएस की रोनिन। ये दोनों गाड़ियां अगर आप लेने का प्लान बना रहे हैं या सोच रहे हैं तो आंखें बंद करके ले लो भैया, क्योंकि टीवीएस की 2 बाइक ऐसी हैं जिनकी सेल तड़ातड़ होती है शोरूम पे, मतलब बहुत ज्यादा बिकती हैं। अब देखिए यहाँ पे रियर का प्रोफाइल देख लेते हैं एक बार हम, तो ये इसमें क्या है, जो ग्रैब रेल्स हैं वो मतलब अच्छे ऊपर तक उठे हैं। तो अगर आप 3 लोग भी कहीं इमरजेंसी में बैठ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। रियर में आप देखेंगे तो एलईडी में टेल लाइट्स होने वाली हैं, साथ में इंडिकेटर बल्ब वाले। हाँ, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि इंडिकेटर, टर्न ऑन इंडिकेटर बल्ब वाले नहीं होने चाहिए थे जैसे कि एक्सट्रीम में है। अब
एक्सट्रीम का लुक आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ से चाबी लगा दी है, मीटर पहले देख लेते हैं, उसका मीटर देखा था तो पहले इसका देखते हैं। इसमें मीटर में क्या है, 2-3 खासियत है, जैसे कि आप इसके मीटर के बटन को थोड़ी देर के लिए दबा के रखेंगे इस तरफ वाला, तो इसमें क्या है, ये ब्राइटनेस वाला ओपन हो जाएगा। तो ब्राइटनेस आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से 100 भी कर सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं। तो ये ब्राइटनेस वाला बटन केवल आपको इसी में देखने के लिए मिलता है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है, एक बेसिक मीटर है, प्लेन मीटर है, कुछ ज्यादा वैसे विशेष फंक्शन नहीं है, लेकिन जितने होना चाहिए नेसेसरी वो देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको अपर डिपर का स्विच है, हैजार्ड लाइट का स्विच देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर नीचे में यूएसबी चार्जिंग का सॉकेट देखने के लिए मिलता है। ये ब्लू कलर का दिख रहा है, यानी कि फास्ट चार्जिंग भी हो सकता है। गाड़ी को चालू करके एक बार साउंड सुन लेते हैं किस तरीके थोड़ा पतला साउंड है, उस तरीके का बेस नहीं है जो राइडर निकाल के देती है। अब रियर का प्रोफाइल देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए स्प्लिट में आपको ग्रे रेल्स देखने के लिए मिलेंगे। टेल लाइट देख सकते हैं आपको जिस तरीके से होने वाली है, स्प्लिट टेल लाइट होने वाली है। इंडिकेटर एलईडी में होने वाले हैं, तो ये अच्छी चीज है क्योंकि राइडर में इंडिकेटर अभी भी एलईडी में देखने के लिए नहीं मिलते हैं साथियों। अभी कंपनी ने केवल एक अपडेट किया है सीट को लेकर, लेकिन जो हमारा पर्सनल ओपिनियन है उसमें हमें समझ में आ रहा है कि सीट थोड़ी सी ज्यादा ऊंची है, राइडर के जैसे कंफर्ट सीट नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है उसी में नक्के वक्के लगा के दूसरी सीट लगा दी हो, लेकिन ये है तो कंपनी फिटेड, तो हम भी इसको ऐसा नहीं बोल सकते भैया कि कंपनी फिटेड नहीं है। अब अच्छा, राइडर में एक चीज इतनी कम है जिसको कंपनी को अपडेट करना चाहिए था, वो होने वाला है इसमें एबीएस। इसमें आपको किसी तरीके का क्योंकि एबीएस देखने के लिए नहीं मिलता। पेट्रोल डिस्क तो है, टायर साइज भी बढ़िया है, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं ट्यूबलेस टायर है, और ये होने वाला है 80, 100 और 17 इंची का होने वाला है। हालांकि ब्रेकिंग की कंट्रोलिंग बढ़िया है, टायर की ग्रिपिंग बढ़िया है, टेलीस्कोपिक फॉर्क सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन एक्सट्रीम में क्या है, बाजी मारी है क्योंकि यहाँ पर एबीएस देखने के लिए मिलता है। और ये जो टायर है ये आपको हम दिखा देते हैं, 90, 90 और 17, यानी कि थोड़ा सा उससे टायर बड़ा है। यहाँ पर एबीएस की पत्ती लगी है, तो एबीएस दिया है, सिंगल चैनल एबीएस है, टेलीस्कोपिक फॉर्क देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब इंजन रिफाइन की बात होती है, इंजन पावर की बात होती है, तब किसकी बात होती है, तब बात होती है राइडर की। क्योंकि राइडर का जो इंजन है साथियों, ये है टीवीएस का इंजन, टीवीएस का भरोसे वाला इंजन, और इसमें आपको 10.5 bhp की पावर, 11.5 Nm का टॉर्क, यानी कि 11.5 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। तो पावरफुल इंजन है, बेस बढ़िया है क्योंकि पिस्टन इसके काफी हैवी क्वालिटी के हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको इंजन काउल देखने के लिए मिलता है एक्सेसरीज के तौर पर, इसको अलग से नहीं लगवाना पड़ेगा, ये आपको मिल जाएगा गाड़ी में। साथ में जब हम एक्सट्रीम में बात करते हैं तो एक्सट्रीम में क्या है, इंजन है हीरो का, ऐसा नहीं है कि इंजन पावरफुल नहीं है, इंजन हीरो का है, पावरफुल इंजन है, 10.5 bhp की पावर, 11 Nm का टॉर्क, यानी कि 5 Nm के टॉर्क का फर्क है जो राइडर में बढ़ जाता है। इसमें आपको इंजन काउल किसी तरीके से का देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि 1400 रुपए में आप इसका जो इंजन काउल है उसको खरीद सकते हैं। बाकी बिल्ट क्वालिटी, फिट एंड फिनिश देखेंगे तो 125 यहाँ पर आर की बैचिंग होने वाली है। फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है। राइडर में भी 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है, लेकिन राइडर की ये वाली जो डिजाइन है ये काफी ज्यादा बढ़िया लगती है, ये वाली डिजाइन बढ़िया लगेगी आप देखेंगे तो। अब बात होती है माइलेज की, तो देखिए जैसा कि राइडर में पावर थोड़ी सी ज़्यादा है तो माइलेज थोड़ा सा कम है। जैसे कि हमने जब राइडर का माइलेज टेस्ट किया था तो खाली टंकी में लगभग 45 से 50 के एमपीएल गए थे, लेकिन जब एक्सट्रीम के माइलेज की बात होती है, एक्सट्रीम का माइलेज लगभग 57 के एमपीएल तक जाता है, यानी कि 5 से 7 के एमपीएल का फर्क है। यानी कि एक्सट्रीम में थोड़ा सा माइलेज कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है साथियों। अब पीछे के टायर की बात करें तो पीछे में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है 100, 90 और 17 इंची का टायर होने वाला है। ये देखिए 100, 90, 17, यानी कि ज़्यादा चौड़ा नहीं है, पतला टायर है क्योंकि 125 सीसी में इतना ही टायर आता है। हाइड्रोलिक एब्जॉर्बल देखने के लिए मिलते हैं, सस्पेंशन जब आप देखेंगे तो। और इसमें क्या है, एक्सट्रीम में थोड़ी सी बाजी मारी है क्योंकि यहाँ पर जो टायर है वो देखने के लिए मिल रहा है 110 सेक्शन का, 120 देखिए 120, 80 और यहाँ पर 17, यानी कि राइडर से चौड़ा टायर है। और यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन है, 5 वे एडजस्टेबल है, तो इनको आप एडजस्ट भी कर पाएंगे साथियों। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको एक्सट्रीम में ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। कहीं राइडर में भी कुछ ज्यादा चीजें देखने के लिए मिलती हैं, यानी कि किसी में कुछ ज्यादा है तो किसी में कुछ ज्यादा है, दोनों में ही कुछ ना कुछ कम ज्यादा है। अब भैया आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट है, ये भी आपके मन में एक सवाल होगा। तो देखिए आपके लिए अगर आपको लॉन्ग राइड करनी है, थोड़ा सा माइलेज से कंप्रोमाइज कर सकते हैं, तब आप राइडर ले सकते हैं। और अगर आपको माइलेज से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं चाहिए, आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बाइक नहीं चाहिए, तब आप एक्सट्रीम पर भी जा सकते हैं। खैर लेकिन ये तो आपके विचार हैं, आपकी चॉइस है।
से आपको कौन सी बाइक पसंद है। वैसे तो हमारे हिसाब से दोनों ही बाइक बढ़िया है, दोनों का इंजन बढ़िया है, दोनों में पावर बढ़िया है, लेकिन आज के ज़माने में एबीएस वाली बाइक लेना कहीं ना कहीं बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि एबीएस मतलब सेफ्टी, एबीएस मतलब आप कहीं भी जाएंगे तो आपको यार मतलब थोड़ा बिना डरे हुए गाड़ी आप चला पाएंगे, यानी कि रोड पर एकदम बढ़िया से गाड़ी आप चलाते हैं जब एबीएस होता है तो कॉन्फिडेंस के साथ। खैर, आपको कौन सी बाइक पसंद आई यार कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।